बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम क्षीर सागर ग्रंथ का चौथा सागर युगल स्वरूप की सौंदर्य और शोभा का कर रहे थे, और श्री ठकुरानी जी के शोभा और सौंदर्य का जो वर्णन किया जा रहा था, उसमें अपनी 101 चौपाई हो चुकी थी। आज 102 नंबर चौपाई से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। चारों जोड़े चरण के, झांझर घूंघर कड़ी। अब जो श्यामा जी ने अपने चरण कमलों में जो 4 जोड़े आभूषणों के पहन रखे हैं, उनका वर्णन इंद्रावती जी कर रही हैं, जिसमें झांझरी है, घुंघरी है, कड़ा है, और आगे कांबिये नग अर्स के और कांबी है। और इस झांझरी, घुंघरी, काबी और कड़ा, इसमें जो नग हैं वो कौन से हैं? वो परम धाम के नूरमयी नग इसमें जड़े हुए हैं। जानो के चारों जोड़े जड़ी, ऐसा जानो कि ये चारों जोड़े जो हैं ये परम धाम के नगों से, ज्वारातों से जड़े हुए हैं। इनकी शोभा अनुपम है, अद्वितीय है। नग नीले पीले झांझरी, और मोती मानिक पाने जरी। अब इसमें झांझरी के बारे में बताया है कि झांझरी जो है उसमें कौन कौन से नग हैं। एक तो नीलवी का नग है, एक पुखराज का नग है, मोती का है, मानिक का है, और पन्ना। और ये नग किसमें जड़े हुए हैं? ये सोने के तार से जड़े हुए। जरी मैंने सोने के तार से। ये सब नग जो है नीले, पीले, सफेद रंग के, लाल रंग के, ये जो नग जड़े हुए हैं ये झांझरी के अंदर बहुत शोभा दे रहे हैं। निर्मल नाके कंचन। अब ये किसके बने हैं? सोने के, शुद्ध सोने के, कंचन के। निर्मल नाके, और इनके जो नाके मैंने कड़े, देखा है ना झांझरी को जब हम पैरों में पहनते हैं, झांझरी पायल को बोलते हैं। तो जब उसे पहनते हैं तो पहनने के लिए दोनों ओर क्या होता है? कड़ा होता है, जिसमें उसे फंसाया जाता है, उसे जोड़ा जाता है। तो वो किस तरह से वो नाके जो हैं, वो जो कुंडे हैं, जो कुंडे बने हुए हैं, वो लगे हुए हैं रंग लाल लिए घुंघरी, और उसमें लाल रंग के घुंघरियां लगी हुई हैं, लाल रंग के घुंघरू लगे हुए हैं। तो झांझरी क्या है? झांझरी पैरों में पहनने वाली पायल को कहते हैं। और घुंघरी जो कहते हैं वो छोटी पायल को। जैसे नीचे एक पायल है बड़ी, उसमें झांझरी है, उसमें इस तरह के कटावदार डिजाइन है, बहुत सुंदर, भारी, और जिसमें बहुत सुंदर सुंदर नीलवी के, पुखराज के, पन्ना के, मानिक के, मोती, सुंदर नग जड़े हुए हैं। और जो घुंघरी है, घुंघरी एक पतली सी चैन होती है, और उस चैन में घुंघरू लगे होते हैं। तो झांझरी के ऊपर उन्होंने घुंघरी पहनी हुई है। वो पतली सी छोटी पायल को बोलते हैं पतली सी चैन, और जिसमें एक क्या होता है? घुंघरू लगे होते हैं। कहते हैं इस तरह से वो उसकी शोभा, जिसमें बहुत नक्काशकारी की हुई है, डिजाइन बने हुए हैं। तो इस तरह से वो घुंघरियां उसके अंदर सुशोभित हो रही हैं। छोटी छोटी घुंघरू है उसके अंदर। गांठे वाले रसायन सो। अब इसे बनाने के लिए किन धातुओं का प्रयोग किया गया है? गांठे बोलते हैं गुथे हुए। जैसे
किसी भी चीज में किसी को गूंथ देना, पिरो देना। तो ये किस रसायन से पिरोए गए हैं? ये परमधाम के रसायन से पिरोए गए हैं, जिसमें प्रेम है, आनंद है, सौंदर्य है, सुगंध है। तो ऐसा जो रसायन है उससे ये गुथे हुए हैं। तो जिसमें प्रेम होगा, सौंदर्य होगा, खुशबू होगी, कोमलता होगी, वो तो अपने आप ही बहुत सुंदर होगा। तो इसमें कौन सा रसायन प्रयोग किया गया है? परमधाम का रसायन। अर्श के पांचों नग, अभी जो पांचों नग हैं जिनका वर्णन किया है ऊपर, मोती का, माणिक का, नीलम का, पुखराज का, ये घुंघरियों में जड़े हुए पांचों नग जो हैं ये परमधाम के हैं और इनके अंदर जड़े हुए हैं। घुंघरी नाको बीच पीपल। अब जो कुंडे होते हैं ना, अब उन कुंडों के बीच में क्या होता है? एक पीपल के आकार का डिजाइन लिए होता है। सभी महिलाएं जानती हैं, क्योंकि पायल पहनती हैं तो पता है कि कैसे कुंडे के बीच में एक पीपल के पत्ते जैसा डिजाइन बना होता है। तो उसमें क्या है? घुंघरी नाको बीच पीपल। अब घुंघरी में कुंडों के बीच में पीपल के पत्ते के समान सुंदर शोभा आई है। फुम्मक करत जवेरो जंग। अब उसके नीचे घुंघरू लटके होते हैं, और वो फुम्मक जिसे कहा है, यानी कि वो घुंघरू घुंघरू इस तरह से लटके होते हैं जैसे फुम्मक होते हैं। फुम्मक आप जानते ही हो, चोटी के भी फुम्मक आप सुन चुके हो। फिर श्यामा जी के ब्लाउज में भी जो तनिया है उसमें फुम्मक लगे हुए हैं, वो भी आप सुन चुके हो। तो फुम्मक की, यानी कि वो घुंघरू इस तरह से लटके हैं, वो एक गुच्छे की फुम्मक की शोभा आ रही है। तो इस तरह से वो जबेरों से जड़े हुए हैं, और इतनी शोभा है कि मानो वो ज्वारात आपस में एक दूसरे से टकरा रही हो, जंग कर रही हो। यानी कि उनकी शोभा अद्वितीय है, अनंत है, असीम है, अपार है। यानी कि वहां की तो हर वस्तु, उसका वर्णन इंद्रावती जी कहती है कि नहीं किया जा सकता। सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि रूहों के दिल में ये शोभा बस जाए, ये सौंदर्य उनकी दिल में बस जाए। हीरा लसनिया हेम में कड़ी जोत झलकत। अब जो कड़ी है वो सोने की बनी हुई है, और उसमें हीरे और लहसनिया के नग जड़े हुए हैं। हीरा, लसनिया, हेम में, ये भी सोने में, हेम में सोने में हीरे और लसनिया के नग जड़े हुए हैं। नीलवी कुंदन कांबिये। अब कहते हैं कड़ी ज्योत झलकत, और उस कड़ी की जो ज्योति है वो झलक रही है, बहुत झलकार कर रही है, बहुत शोभा दे रही है। और नीलवी कुंदन कांबिये, कुंदन मैंने बताया ना, कंचन भी शुद्ध स्वर्ण को बोलते हैं और कुंदन भी शुद्ध सोने को बोलते हैं। तो शुद्ध सोने में नीलवी के नग कांबी में जड़े हुए हैं। कांबिये, कांबी जानो ज्योत यही अतंत। उसमें से जो प्रकाश निकल रहा है उसकी कोई सीमा नहीं है। उसमें से निकलने वाली ज्योति अनंत है, असीम है, बहुत अधिक उसमें से प्रकाश निकल रहा है। अब कांबी क्या होती है? जैसे झांझरी के बारे में आपने सुना, झांझरी जिसमें 5 तरह के नग जड़े हैं, और किस तरह से एक झांझरी की भी नीचे बड़ी पायल वो शोभा ले रही है, यानी कि एक तरह से जैसे झालर सी होती है। इस तरह से बहुत सुंदर उसमें परमधाम के वो नग जो है सुंदर नूरमयी, वो ज्वारतों से जड़ी हुई है। और जो घुंघरी है वो पतली चैन है, उसमें छोटे छोटे घुंघरू लगे हुए हैं। फिर आगे बताया था कड़ी के बारे में। कड़ी क्या है? वो उसमें भी हीरा, लसनिया, ये नग जो है उसके अंदर जड़े हुए हैं, उसमें से बहुत प्रकाश निकल रहा है। और कांबी क्या है? वो शुद्ध सोने में उसमें नीलम के नग जड़े हैं। तो कांबी क्या होती है? कांबी जो होती है इसमें बहुत सारी कड़ियां जुड़ी होती है, बहुत सारी, जैसे चैन होती है ना, कड़ी कड़ी होती है बीच में, जोड़ करके बनाते हैं, तो उस तरह से। तो एक कड़ी में अनेक नग जड़े हैं। अब जंजीरें वो जो कांबी है ना, उसमें मनके हैं, और मनके कैसे हैं? उसमें पुतलियां बनी हुई हैं,
पुतलियां जड़ी हुई हैं, और वो पुतलियां भी चेतन है, पुतलियां भी बोलती हैं, बात करती हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हो, पुतलियां भी बोलती हैं, सभी चेतन है। और जो कड़ा है वो अंदर से बहुत पोला होता है, और उसमें कई प्रकार के नग जड़े होते हैं। बोलत वाणी माधुरी, चलत होत रनकार। अब जब श्यामा जी चलती हैं तो इन झांझरों से, घुंघरी से जो आवाज निकलती है, इन आभूषणों से बड़ी मधुर आवाज निकलती है। कैसी? रनकार, रनकार मैंने धीमी धीमी मंद मंद ध्वनि उसमें से निकलती है। अब इसमें सिर्फ यही नहीं है, वाकई हर चीज में खुशबू भी है, तेज भी है, कोमलता भी है। ये परम धाम की हर वस्तु की विशेषता है। उसमें आपको प्रेम भी मिलेगा और सौंदर्य भी मिलेगा, उसमें माधुर्यता भी मिलेगी, उसमें सुगंधी भी मिलेगी, उसमें आपको ये सारे दिव्य गुण जो हैं वो उसको, और कोमलता भी, धातु भी है तो धातु भी रेशम की तरह कोमल है। ये सारे गुण उसमें आपको मिलेंगे। ज्योत को ना ही पार, और उसमें से निकलने वाली जो ज्योत है, जो प्रकाश है, उसका कोई पार नहीं है। यानी कि हर आभूषण से एक ज्योति निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है। अब आभूषणों से प्रकाश निकल रहा है और अंगों से भी प्रकाश निकल रहा है। प्रत्येक अंग इतना सुंदर है, इतना उसके अंदर नूर है कि उसमें से भी प्रकाश की किरणें निकलती हैं। अंगुरिये अनबट बिछिया, पाने मानिक मोती साथ। अब श्यामा जी के चरणों में उंगली में तो बिछुए हैं और अंगूठे में अनबट है। अनबट कहते हैं बहुत बड़ी चौड़ी अंगूठी को, जिस जो आगे से, पीछे से भी थोड़ी बड़ी हो, चौड़ी हो, और आगे भी डिजाइन उसका बड़ा होता है, तो उसे बोलते हैं अनबट, जो अंगूठों में पहने जाते हैं। अब क्या है, स्वर्ण मीट, उसमें क्या है, उसमें भी पन्ना, मानिक, मोती के नग सुंदर जड़े हुए हैं। ये नग उसमें सुशोभित हो रहे हैं। स्वर मीठे बाजत चलते, करत हैं ठमकार। ठमकार, जब श्यामा जी चलती हैं तो किस तरह से उन बिच्छुओं में से एक मधुर ध्वनि निकलती है, और वो किस तरह से ठमकार, ठन टन की आवाज करते हैं, ऐसे धमक धमक, यानी कि एक तरह की मधुर ध्वनि के रूप में मीठे स्वर उसमें से निकलते हैं। नख अंगूठे अंगुरियां, अंबर नमाए झलकार। देखो, अंगूठी, बिछवा, या अनवट, या मुद्रिका, कोई भी आभूषण लो, उन आभूषणों में सौंदर्य है, लेकिन श्यामा जी के चरण कमलों के जो नख है ना, नाखून है, जो अंगूठे और उंगलियों के, उन नाखूनों में भी इतना प्रकाश है, इतनी रोशनी है कि वो अंबर नमाए झलकार, कि उसकी रोशनी आकाश में नहीं समाती। इतना प्रकाश, इतनी रोशनी उनमें से निकल रही है। ढापत कोटक सूरज, और शीतलता सुखकार। और उसमें से निकलने वाली जो रोशनी है, प्रकाश है, वो इतना प्रकाश है, इतनी रोशनी है कि करोड़ों सूर्य जो इस ब्रह्मांड में निकल रहे हैं, काल माया के ब्रह्मांड में, ऐसे करोड़ों सूर्य ढक जाए उस तेज के आगे, उस शोभा के आगे। लेकिन वो तेज जो है वो बहुत शीतलता लिए हुए है, बहुत आनंद देने वाला है। वो तपाने वाला नहीं है, वो ज्वलनकारी नहीं है, वो दाह कारक नहीं है, वो अंगों को जलाता नहीं है, वो अंगों को आनंद देता है, शीतलता देता है, और बहुत सुख प्रदान करता है। तो ऐसा वो तेज है। एक नख के तेज सो, ढापत कई कोट सोर। अब एक नाखून में इतना तेज है कि वो तेज
करोड़ों सूर्यों को ढक लेता है। इतना एक नाखून में तेज है, इतना प्रकाश है कि उसमें करोड़ों सूर्य से निकलने वाली रोशनी फीकी है, उसके सामने वो ढक जाती है। जो कहूं कोटान कोटक, तो ना आवे एक नख के नूर। कहते हैं कि अगर मैं करोड़ों सूर्यों के तेज की तुलना भी श्यामा जी के एक नाखून से करूं ना, एक नाखून से, तो भी ये अच्छा नहीं होगा, तो भी ये उचित नहीं होगा। जो कहूं कोटान कोट, भाई मैं ये कहूं कि करोड़ों सूर्य उस शोभा के आगे फीके हैं, तो एक नाखून का नूर उससे भी अधिक है। उसकी उससे भी उपमा नहीं दी जा सकती। उससे उदाहरण देना, वो दृष्टांत देना भी उचित नहीं है। कोई बात तरह जो अर्स की, पेट पांसे उर अंग सब। अब श्यामा जी की परम धाम में जो शोभा है, जो सौंदर्य है, वो कुछ इस प्रकार की है कि किसी भी तरह से उसका वर्णन नहीं कर सकते हम। चाहे उनके पेट हैं, पसलियां हैं और वक्षस्थल है, उनका अंग हृदय है, हाथ है, पाँव पैर है, कंठ गला है या मुख है, किनिविद कहूं के छब। इनके सौंदर्य का मैं कैसे वर्णन करूं। कहने का भाव यह है कि श्यामा जी का हर अंग बहुत सुंदर है। गर्दन भी ऐसी है, बहुत सुंदर, सुराहीदार, जैसे सुराही होती है ना, सुराही के समान ऐसी सुंदर पतली गर्दन है। तो उनकी किसी भी अंग की तुलना यहाँ की किसी वस्तु से देना उचित नहीं है। समझाने के लिए श्यामा जी कहती हैं कि यहाँ का नमूना देना पड़ता है, यहाँ के नगों का नाम लेना पड़ता है, क्योंकि समझाया कैसे जाए, रूहों के दिल में ये शोभा कैसे बैठे, तो ये समझाना पड़ता है। लेकिन इस शोभा का किसी प्रकार से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। ये शोभा अनंत है, असीम है, अपार है। कोनी कलाई अंगुरी, पेट पासे उर खब्बे। श्यामा जी की कोहनी, कलाई, कलाई जानती हो आप, हथेली और बाजू के बीच का भाग, जहाँ चूड़ियां पहनते हैं, नवचूड़ श्यामा जी धारण करती हैं। अंगुरी, हाथ की सुंदर सुंदर पतली पतली उंगलियां। पेट, पासे, पसलियां, उर, वक्षस्थल, खब्बे, दोनों कंधे, हाथ, पाँव, पीठ, मुख छव। हाथ, पैर, पीठ और मुख का सौंदर्य, ये सब सौंदर्य हक नूर के अंग सभी, सभी राज्य के नूर से बने, तो इनका सौंदर्य कैसे फीका हो सकता है। जो राज्य के नूर से उत्पन्न हुए हैं, राज्य के अंदर से ही प्रकट हुए हैं, तो उनका सौंदर्य कैसे कम हो सकता है, कैसे फीका हो सकता है, उसे कैसे कम किया जा सकता है। अर्थात ये शोभा सब अंगों की एक से एक बढ़कर है। मैं शोभा वर्णो इन जुमा, ले मसाला इतका। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं इन अंगों की शोभा का वर्णन इस जुबान से कर रही हूं, जो मेरे इस काल माया के ब्रह्मांड में जो स्वपन का तन है, और जो स्वपन के तन की जिह्वा है, उस जिह्वा से मैं इन अंगों के सौंदर्य का वर्णन कर रही हूँ। लेकिन उसे समझाने के लिए ले मसाला इत का, मसाला कहाँ का प्रयोग किया है, वो यहाँ का, यहाँ का मसाला, यहाँ की धातुओं का नाम लेकर के, यहाँ की वस्तुओं का नाम लेकर के, वो उदाहरण देकर के समझाया गया है। सो क्यों पहुंचे इन साई को, जो बीच अरसब का। अब वो शोभा जो इस ब्रह्मांड में है, जिनका हम जिस मसाले का हम प्रयोग कर रहे हैं, इंद्रावती जी कह रही है कि मैं कर रही हूं, तो वो शब्द क्यों पहुंचे इन साई को, उस पार ब्रह्म को,
कैसे पहुंच सकते हैं? जो अखंड परम धाम के अंदर है। तो अखंड परम धाम में रहने वाले जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत हैं, युगल स्वरूप हैं, उस अखंड स्वरूप को ये शब्द नहीं पहुंचते, जो परम धाम में विराजमान है, क्योंकि वो अद्वितीय हैं, अनुपम है। वो नूर को समझना, यहाँ के किसी भी उदाहरण से समझना बहुत कठिन है। वो ऐसा नूर है, वो ऐसा प्रकाश है कि जो यहाँ की वस्तुओं के द्वारा कोई भी उदाहरण दे करके उसके द्वारा समझा नहीं जा सकता। बीड़ी शोभित मुख में मोरत लाल तंबोल। श्यामा जी जब अपने मुख में लाल रंग का पान डालती हैं और उस बीड़े को चबाती हैं, मोरत में चबाती हैं, शोभा इन सूरत की, तब उस समय उनके जो शोभा होती है, उनके मुखारविंद की जो इतना सौंदर्य दिखता है, तो उस सौंदर्य की तुलना नहीं पटंतर तोल। तोल मैंने उसकी उपमा, उसकी तुलना देने के लिए इस संसार में कोई भी उदाहरण नहीं है, किसी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्योंकि इस कालमाया के ब्रह्मांड में तो देखो सौंदर्य कम भी होता है, अधिक भी होता है, यहाँ गड़बड़ होती रहती है, लेकिन परमधाम में गड़बड़ नहीं है। ये इसलिए कहा है कि यहाँ के भावों के अनुसार हमें यहाँ पर कहना पड़ रहा है, लेकिन वास्तव में वो सौंदर्य इससे करोड़ों गुना अधिक है। सूक्ष्म व उन्मद भरे। अब यहाँ पर सूक्ष्म व मीन्स अवस्था, उम्र। तो कहते हैं कि श्यामा जी की जो वह है, अवस्था है, जो वो क्या है, उन्मद अंगे, उनके अंगों में उन्माद है। शोभा लेत किशोर, क्योंकि वो किशोरावस्था में है और हमेशा किशोरावस्था रहती है। यहाँ पर सूक्ष्म क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ के शरीर स्थूल होते हैं, यहाँ के शरीर त्रिगुणात्मक हैं, यहाँ की प्रकृति त्रिगुणात्मक है, ये ब्रह्मांड त्रिगुणात्मक है, लेकिन वो क्या है, त्रिगुणातीत है, वो इन तीन गुणों से अलग है। तो कहते सूक्ष्म व उन्मद अंगे, उनके अंगों में उन्मद, उन्माद और किशोरावस्था है, और हमेशा किशोरावस्था रहती है, और वो किशोरावस्था में सुशोभित हैं। बका व कबू न बदले। परमधाम में अवस्था कभी नहीं बदलती। यहाँ तो किस तरह से, मान लो किशोरावस्था है, तो किशोरावस्था से युवावस्था आ जाती है, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था आ जाती है, प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था आ जाती है। पल पल यहाँ परिवर्तन होता है। किस तरह से जो किशोरावस्था में दिखने वाला चेहरा वृद्धावस्था में झुर्रियों से पूर्ण हो जाता है, और किस तरह से उसमें बहुत बदलाव आता है, बहुत परिवर्तन होता है। लेकिन वहां के जो शरीर हैं वो इस परिवर्तन से रहित है, वहां पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता। प्रेम स्नेह भर जोर, और उसमें क्या है, प्रेम और स्नेह अपनी पूर्ण अवस्था में है, बड़े जोरों पर है, उसमें प्रेम भरा हुआ है, यानी कि प्रेम की कमी नहीं है, उसमें नफरत नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, सबके लिए प्रेम ही प्रेम है। जैसे शेरपुर वाले महाराज जी का उदाहरण आता है ना, बड़े महाराज जी का, वो तो प्रेम से कितने भरे हुए थे, उनके अंदर भी सबके लिए प्रेम ही प्रेम था, प्रेम प्रेम। एक बार ना कोई उनके आश्रम में कोड़ी आ गया, सभी लोग बहुत परेशान हो गए, भाई इस कोड़ी को महाराज जी निकालो यहाँ से, भाई हम इसे नहीं रख सकते, मक्खियां बैठती हैं, सारा वातावरण खराब होता है, और भाई ये आश्रम में नहीं रहना चाहिए। कहते ठीक है भाई, ये आश्रम में नहीं रहेगा। उन्होंने कोड़ी को बुलाया, कहते चल भाई चलते हैं हम दोनों, और कोड़ी के साथ बाहर निकलने लगे आश्रम से। सबने चरण पकड़ लिए, नहीं महाराज जी नहीं, आप नहीं जाओगे, इसे भी यहीं रखो और आप भी यहीं रहो। बोले जो मेरे आश्रम में आ गया वो यहाँ से निकल नहीं सकता, उसे मैं निकाल नहीं सकता। तो उन्होंने उस कोड़ी के साथ खुद जाना स्वीकार कर लिया कि चल भाई चल, हम चलते हैं, अपनी जगह इस आश्रम में नहीं है, हम कहीं और बैठेंगे चल करके,
कहीं और रहेंगे जाकर के, लेकिन फिर सभी आश्रम वासियों ने उन्हें रोक लिया। तो ऐसे वो प्रेम भरे थे, उनके अंदर किसी के प्रति कहीं भी कोई भी नफरत, ईर्ष्या, कुछ भी, बस प्रेम के अलावा कुछ था ही नहीं, प्रेम ही प्रेम था। नाम लेत इन स्वरूप को सुपन देह उड़ जाए। अब श्यामा जी की इतनी शोभा है, अद्वितीय शोभा, कि उस सौंदर्य का नाम लेते ही, सिर्फ मात्र अगर उनकी शरीर को याद किया जाए, उनका नाम लिया जाए श्यामा जी का, तो किस तरह से सुपन देह उड़ जाए। ये जो हमारा स्वप्न का देह है वो उड़ जाए। अब उड़ जाने मतलब ये नहीं है खत्म हो जाना, स्वप्न का देह ढेर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सुपन देह यानी कि इस शरीर की सुध बुध नहीं रहेगी, ऐसा लगेगा शरीर है ही नहीं, हम इस शरीर से अलग हैं, इतना उसमें खो जाना है कि पता भी नहीं चलेगा। तो देखे, इस तरह से कहा है कि जो लो रू ना इश्क तो लो कहत बनाए। जब तक एक रूह के अंदर उस प्रीतम के प्रति प्रेम नहीं आता, राज्य के प्रति, श्यामा जी के प्रति, तब तक शोभा श्रृंगार को शब्दों के माध्यम से कहा जाता है, सुना जाता है। लेकिन जब प्रेम आ जाता है तो कहना सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसी अवस्था हो जाती है कि वो उसमें अपने अस्तित्व को खो देता है, उसका अपना अस्तित्व कुछ भी नहीं रहता। क्योंकि इश्क क्या है, शब्दातीत है, और परमात्मा क्या है, वो भी शब्दातीत है, शब्दों से परे है। तो प्रेमी तो परमात्मा है, इश्क ही राज्य है, राज्य ही इश्क है। तो ऐसी अवस्था में उनकी शोभा श्रृंगार का वर्णन करना बहुत मुश्किल होता है। अब तो मामती जी ने शोभा श्रृंगार का वर्णन किया, तो अब प्रश्न ये उठता है, क्या मामती जी के हृदय में वो शोभा श्रृंगार का वर्णन जो कर रहे हैं, तो उन्होंने कैसे कर दिया, उनका अस्तित्व क्यों नहीं मिटा? तो इसका मतलब क्या है कि मामती जी के अंदर तो स्वयं इश्क के सागर, वो अक्षरातीत खुद विराजमान है, और वो विराजमान होकर के अपनी इच्छा से ही इस शोभा श्रृंगार का वर्णन करवा रहे हैं। लेकिन ये सुंदर साथ के लिए सिखापन है, इंद्रावती जी के लिए नहीं है, क्योंकि वो राज्य के मैले के वर्णन कर रही हैं, राज्य ही उनके अंदर विराजमान है, वही उनके मुख से युगल स्वरूप के शोभा श्रृंगार का वर्णन करवा रहे हैं। तो इस तरह से इश्क में अब यह है कि जो उन्होंने वर्णन किया है तो वही उनका इश्क में डूबना है, कि वो डूब गए। और उन्होंने, कई लोग क्या सोचते हैं यहाँ, किसके लिए इसकापन है, सुंदर साथ के लिए। मानव राज्य की शोभा को, श्रृंगार को उन्होंने श्रृंगार ग्रंथ से, सागर ग्रंथ से पूरा जान लिया, और वो सोचते हैं कि वाह हम तो धन्य हो गए। व्यक्ति चाहे कितने भी अपने शिखर पर पहुंच जाए, मानो चरम उत्कर्ष तक पहुंच जाए, तब भी उसे विराम चिन्ह नहीं लगाना चाहिए, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। ये नहीं कि हाँ भाई बहुत है, थोड़ा सा प्रकाश दिख गया, अरे बस बस बस, बहुत कुछ दिख गया, बहुत कुछ दिख गया, सब देख लिया, तो वो उसे अंतिम अवस्था नहीं मानना चाहिए। अपितु जो एक रूह का ध्येय है, जो लक्ष्य है, उसे प्राप्त करने के लिए एक रूह को हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए, हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। कोटान कोट बेर इन मुख पर निरख निरख बढ़ जाए। कोटान कोट बेर इन मुख पर। अब इंद्रावती जी कहती हैं, मैं करोड़ों बार श्यामा जी के इस मुख पर, इस सौंदर्य पर देख देख करके बलिहारी जाऊं, कुर्बान हो जाऊं, उन पर बलिहारी हो जाऊं। ए सुख कहूं मैं तिन आगे, अपनी रूह अरस की पाऊं। ये जो सुख है ना, इस युगल स्वरूप की शोभा के, सौंदर्य के जो सुख हैं, वो सुख
इंद्रावती कहती मैं उनके आगे कहूं जो अपने परम धाम की रूह है। तो राज ने इस चौपाई के माध्यम से सुंदर साथ को यह सिखापन दिया है कि अगर मान लो ठीक है, नहीं पता कौन रूह है कौन रूह नहीं है, लेकिन हम उसे के आगे वर्णन करें जो प्यासा है, जो जानना चाहता है, जिसे पारब्रह्म को जानने की इच्छा है कि वो कैसा है। जो चाहता ही नहीं और उसके सामने हम बोले जाएंगे तो क्या होगा, भैंस के आगे बीन बजाना, कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि उसे उस पर उसका असर ही नहीं होगा, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है, उसे प्यास ही नहीं है, उसे तड़प ही नहीं है, वो उसकी लगन ही नहीं है, तो उसके आगे ऐसा वर्णन करने से कोई लाभ नहीं है। तो इंद्रावती जी कहती है ये सुख मैं किन के आगे कहूं, क्योंकि जो ईश्वरी सृष्टि है वो सुन लेगी लेकिन बंदगी नहीं छोड़ेगी, वो बंदगी में तो लगी रहेगी, पूजा पाठ में लगी रहेगी। और जीव सृष्टि जो है वो कर्म कांड को ही सब कुछ मानती है, लेकिन ब्रह्म सृष्टि जो है वो उस पार ब्रह्म अक्षरातीत को, इस शोभा श्रृंगार को सुन करके अपने हृदय में बसाती है। मुख छवि अति विराजत, शोभित सब श्रृंगार। अब श्यामा जी के मुख की छवि अति विराजत, बहुत सुंदर है, बहुत शोभा लिए हुए है, सारा श्रृंगार बहुत शोभा लिए हुए है, अद्वितीय है, ये संसार से अलग है, यानी कि अलौकिक है, लौकिक नहीं है, अलौकिक अद्वितीय। कहते हैं देख अंगूठे अरसी मुखन करत झलकार। अब उनके अंगूठे में क्या है, उन्होंने हीरे के दर्पण की समान अंगूठी धारण की हुई है, हीरा है और वो दर्पण का काम कर रहा है, जिसमें वो अपनी सारी शोभा श्रृंगार को पैर के अंगूठे के नाखून में जो लगी हुई आरसी में निहारती हैं। और उस तरह से उनके सभी जो आभूषण है वो बहुत झलकार कर रही हैं। तो कहते हैं कि चाहे परम धाम में कुछ भी है ना, चाहे कोई वस्तु भी है, चाहे पशु पक्षी हैं, खुशहालियां हैं, जो भी हैं, सब राज्य और श्यामा जी के सखियों के आशिक हैं। तो किस तरह से बताया है कि श्यामा जी ने जो वस्त्र धारण करे हैं, आभूषण धारण करे हैं, वो भी चेतन हैं, वो भी आत्म स्वरूप है। इसलिए जब वो अपना श्रृंगार देखती हैं तो किस तरह से उनके जो आभूषण है वो भी श्यामा जी को रिझाने का प्रयास करते हैं, और किस तरह से वो आवाज करने लगते हैं, उसमें से प्रकाश निकलता है, झलकार निकलती है, और किस तरह से उसमें से मधुर ध्वनि निकलती है। यानी कि वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि हमें निहारा जा रहा है, हमें देखा जा रहा है, एक प्रसन्नता सी निकलती है उनके अंदर से। वो प्रसन्नता, वो खुशी ही वो नूर है, वो प्रकाश है, वो झलकार है। भो भ्रकुटी नैन मुख नासिका। श्यामा जी की दोनों भुएं, भ्रकुटी जो भुवों के बीच का स्थान है उसे बोलते हैं, बीच वाला स्थान दोनों भुवों के बीच में, उसे भ्रकुटी बोलते हैं। नैन नेत्र, मुख नासिका नाक, हरबटी ठोडी, अधुर होठ, और गाल कान, हाथ पैर वक्षस्थल कंठ, मानो सारे हंस रहे हैं, इतना उस सौंदर्य में प्रफुल्लता है। ये भी परम धाम की हर वस्तु की विशेषता है कि वहां की हर वस्तु में प्रफुल्लता है, वो अपने आप में परिपूर्ण है, प्रसन्न है, उनके अंदर से एक खुशी जाहिर हो रही है। तो किस तरह से बताते हैं, सब नाचत मिलन सुभान, सभी राज्य से मिलने के लिए प्रसन्नता से नाच उठते हैं कि हम राज्य से हमारा मिलन हो। तो मिलने के लिए किस तरह से आभूषण भी नाच उठते हैं, और सारे अंग भी कितने प्रसन्न होते हैं देख करके राज्य को, और किस तरह से वो हंसने लगते हैं, अपनी हंसी को जाहिर करते हैं। तो किस तरह से जैसे एक आशिक माशूक को मिलने के लिए तड़पता है, ऐसे ही वहां की हर वस्तु आशिक है, और वो अपने माशूक राज्य श्यामा जी सखियों को
रिझाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। तेज ज्योत प्रकाश में शोभा सुंदरता अनेक। अब श्यामा जी का जो भी, चाहे वस्त्र है, आभूषण है, या अंग है, जो भी है नूरमयी है, सब में तेज भी है, ज्योति भी है, और ज्योति के अंदर एक अलग ही तरह की प्रकाश है, रोशनी है। शोभा सुंदरता अनेक, उसमें शोभा सुंदरता अनेक रूपों में दिख रही है। उनके हर अंग में तेज, ज्योति, प्रकाश, शोभा, सुंदरता अनेक रूपों में दिख रही है। कहाँ कहूं मुखारविंद की, नेक नेक से नेक। तो उनके मुखारविंद का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। मैंने तो थोड़े से भी थोड़ा, थोड़े से भी थोड़ा बस वर्णन कर दिया है, यानी कि बहुत अंश मात्र। यानी कि एक तो कहते हैं अल्प, एक अति अल्प, एक अत्याधिक अल्प। अल्प मैंने कम होता है, अति अल्प उससे कम, अत्याधिक अल्प उससे भी कम। यानी कि अंश मात्र में मैंने उसका वर्णन किया है, उस सौंदर्य का। श्रवण कंठ हाथ पांव के मुखन शोभित अपार। अब कहते हैं जो कान है, कंठ है, हाथ हैं, पैर हैं, सारे आभूषणों की शोभा अपार है। कानों के आभूषण है, कानों में जो भी उन्होंने पांडी पहनी है, झाला पहना है, कंठ में जो हार पहने हैं, अंग भी, अंगों में धारण किए हुए आभूषण भी, सभी की शोभा अपार है। एक भूखर नकस कई रंग, एक आभूषण में कई तरह की नक्शकारी है, नक्शकारी में कई रंगों के नग जड़े हैं। रूप कहाँ करे दिल विचार, उसकी शोभा के बारे में, उस सौंदर्य के बारे में अपने दिल में एक रूप कितना विचार कर सकती है। इतनी अनंत असीम अपार शोभा है, तो उस शोभा को एक रूप के लिए दिल में विचार करना भी कठिन है। तो इतना सौंदर्य है उन अंगों में, और उन अंगों में धारण किए गए आभूषणों में। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हो। श्रवण कंठ हाथ पांव के, श्रवण कंठ हाथ पांव के, भूखन शोभित अपार, मुखन शोभित अपार। एक भूखन नकस कई रंग, एक एक भूखन नकस नकस कई कई रंग। रंग। रू कहाँ करे दिल विचार, रू रूह कहाँ करे कहाँ करे दिल दिल विचार, विचार। रू कहाँ करे दिल दिल विचार। विचार। बोलो श्री श्री प्राणनाथ प्यारे प्राणनाथ की प्यारे जय। की जय। श्री जो सद्गुरु